हरियाणा निकाय चुनाव में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आज शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, तो आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान होगा। सोमवार को आखिरी दिन था नामांकन का और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो 2 मार्च को सुबह से मतदान होगा शाम 6 बजे तक। और 12 तारीख को मतगणना करवाई जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। नूह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया जुड़ रहे हैं और अंबाला से जुड़ रहे हैं नरेश सैनी। सबसे पहले नूह चलते हैं। अनिल, आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। नूह में कितने कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा है और किस तरह से यहां पर निकाय चुनाव को लेकर माहौल है? नगर पालिका की बात करें, तावड़ू नगर पालिका में मतदान होना है। वो 2 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया थी वो सोमवार को खत्म हो चुकी है और मंगलवार को थी वो छटनी हुई है। और आज की बात करें तो आज नाम वापसी का दिन है। 3 बजे तक नाम वापसी किए जाएंगे, जिसके बाद 3 बजे के बाद ही चुनाव चिन्ह उनको अलॉट कर दिया जाएगा। 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी नाम वापसी की। जो लोग चुनाव से अपना नाम वापस, चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, उन लोग 11 बजे से 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी के लोग बचेंगे उनको आज चुनाव चिन्ह उनको दे दिया जाएगा। बात करें तावड़ू नगर पालिका की, तावड़ू नगर पालिका में 16 वार्ड हैं। 16 वार्डों के लिए अब तक 43 नामांकन कुल दाखिल किए गए हैं। और यही 16 वार्डों की हम बात करें तो 17,360 मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 2 मार्च को जो चुनाव होगा नगर पालिका का, उसके लिए अपना मत का प्रयोग करेंगे। और 2 मार्च के बाद जो चुनाव होगा तो उसके बाद जो 12 तारीख है, 12 मार्च को जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। तावड़ू के सभी 16 वार्डों में कुल मिलाकर 17,360 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिनमें 9,010 पुरुष है और 8,350 महिला है वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आज की हम बात करें तो आज सुबह 11 बजे से ही ये मतदान की जो नाम वापसी है, मतदान जो चुनाव होगा उसके नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। जिसके बाद जो बाकी के लोग बचेंगे उनको 3 बजे के बाद उनको चुनाव चिन्ह उनका दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे अंबाला। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, अंबाला में निकाय चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और यहां पर कितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा भरा सोमवार तक? जी बिल्कुल अंजिता, देखिए मैं बताना चाहूंगा अंबाला में निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को 114 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना पर्चा भरा और 5 जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं उन्होंने पर्चा भरा था। हालांकि कल जो छंटनी की गई है उसके बाद एक कैंडिडेट जो है चेयरमैन का कैंडिडेट था, आजाद कैंडिडेट था, उसका नॉमिनेशन रद्द किया गया है। और इसके साथ ही एक जो नॉमिनेशन जो है नगर परिषद के जो पार्षद हैं उनका चुनाव जो वो भी कह सकते हैं कि जो आजाद उम्मीदवार था उसका कैंडिडेट का जो है नॉमिनेशन रद्द किया गया है, क्योंकि उसके जो कागजों में कुछ त्रुटि पाई थी उसके चलते ये नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है। और कह सकते हैं कि जो छोटी सरकार है उसको लेकर अंबाला में जो है जश्न का माहौल है। जिस तरीके से लोग ढोल नगाड़े बजाकर नॉमिनेशन करने गए थे और सोमवार 17 तारीख को जो है नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और आज नॉमिनेशन वापस लेने का दिन है और 3 बजे तक जो कैंडिडेट हैं अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। हालांकि अंबाला में कह सकते हैं कि बीजेपी केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिंबल पर जो है चुनाव लड़ेगी और बाकी कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। और हालांकि जो अंबाला की बात करें तो जो मेयर का उपचुनाव है उसमें 2 ही कैंडिडेटों ने अपना पर्चा भरा है, एक बीजेपी की तरफ से और एक
एक है कांग्रेस की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में अंबाला में जो है कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है और इसके साथ साथ जो कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। अंबाला कैंट की बात करें तो यहां पर जो है 114 कैंडिडेटों ने जो पर्चा भरा था। आज देखने वाली बात होगी कि कितने कैंडिडेट इसमें अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं। उसके बाद जो है आज एक बार 3 बजे के बाद जब चुनाव चिन्ह जो है कैंडिडेटों को दे दिए जाएंगे, उसके बाद जो है चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। और एक ऐसा कैंडिडेट भी है यहाँ पर जिसने जो निर्विरोध जो है बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको निर्विरोध चुन लिया गया है और कह सकते हैं कि बीजेपी की एक जीत यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है। अनिल के पास चलते हैं एक बार फिर से। अनिल, अभी हाल ही में हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव देखे, विधानसभा चुनाव देखे, अब वो चुनाव जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट लेवल का चुनाव जिसको कहते हैं हम, निकाय चुनाव, तो क्या अंतर माहौल की बात करें या फिर किस तरह का परिदृश्य आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है 2 बड़े चुनावों के बाद अब ये तीसरा ग्रास रूट लेवल का चुनाव? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है और अब यह निकाय चुनाव, नगर पालिका का जो चुनाव है, यह लोगों के बीच में है। लोगों में काफी उत्साह है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय हो चुका था। काफी लंबे समय से नगर पालिका के चुनाव का लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शहर की सरकार है वो नगर पालिका के चुनाव की बात करें तो शहर की सरकार कह सकते हैं कि शहर की सरकार के लिए लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से लोगों के जो नगर पालिका के विकास कार्य है वो रुके हुए थे और जो काम नहीं हो पा रहे थे, अब इस चुनाव के बाद वो कार्य शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से शहर की सरकार बनेगी, जो जिसकी भी सरकार बनती है और जैसे भी सरकार बनेगी, उसके बाद जो शहर के कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं, नगर पालिका से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो लोगों के जो रुके हुए थे काफी लंबे समय से, अब उन कामों के पूरे होने की उम्मीद लोगों को है। और इसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है तो काफी उत्साह लोगों में होना लाजमी है। आपसे पहले लोगों ने विधानसभा का चुनाव देखा, लोकसभा का चुनाव देखा, अब नगर पालिका का चुनाव है और इसको लेके काफी उत्साह है। और उसी को लेके ताबड़ू की हम बात करें तो प्रधान पद के लिए 11 लोगों ने नामांकन किया है और टोटल जो 16 ताबड़ू नगर पालिका में 16 वार्ड आते हैं, तो 16 वार्डों के लिए 43 लोगों ने नामांकन किया है। अब देखना यह है कि 2 तारीख को किस तरीके से किसकी सरकार इस बार बनती है और देखना यह होगा कि कौन चेयरमैन बनता है। अब 2 तारीख के बाद जब चुनाव होगा तो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए अनिल, और नरेश आपका भी शुक्रिया।